बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मेरी वैसी तो तबीयत नहीं है और मैं इसको पसंद भी नहीं करता कि अपने लोगों के ख़िलाफ़ सियासी तौर पर कोई बात करूं। मेरी तबीयत तो ये है कि मैं हमेशा चाहता हूं कि एक सियासी जोड़ पैदा रहे, आपस में एक ताल्लुक़ रहे, इख्तलाफात के बावजूद इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता कायम व दायम रहे, और इस पर मैंने हमेशा बहुत ज़ोर दिया है। और मेरे ख्याल से तमाम लोग इस बात के शाहिद भी होंगे कि मेरा किरदार पार्टियों से और दीगर जमातों में मौजूद हमारे लोगों, हमारे कम्युनिटी के लोगों के साथ ताल्लुक़ को बहाल करने में बहुत मुस्बत रहा है। मैं गुज़िश्ता शब आसिफ़ आज़ाद साहब का एक वीडियो नज़र से गुज़री है, और जिस अंदाज़ में और जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की है वो इंतहाई नामुनासिब बात थी। ना चाहते हुए बतौर मजबूरी में आप हजरात से मुखातिब हूँ कि मैं उस हवाले से कुछ न कुछ गोशो-गुज़ार करूँ। इत्तेहाद और इत्तेफाक ये रहनी चाहिए, सियासी डायलॉग भी रहनी चाहिए। इख्तलाफात में करें तो इख्तलाफात को इंतहाई मुस्बत अंदाज में बहुत अच्छे अल्फाजों में करनी चाहिए। ये हुस्न है, बैठना, चलना, गुफ्तगू करना, डायलॉग का जारी रहना, ये सियासी हुस्न है। इसको किसी तौर पर भी ज़ाया नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। मगर आसिफ़ आज़ाद साहब ने कल जिस तरीके से पाक मुस्लिम अलायंस दीवान पर, और बिलखुसूस पाक मुस्लिम अलायंस दीवान के चेयरमैन मोहतरम बच्चू अब्दुल कादिर दीवान साहब पर ताबड़तोड़ हमले किए और जो गलत इल्ज़ामात लगाए, वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहुत इत्तेहाद पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातों ने इत्तेहाद किए अपने मुफाद के लिए, पार्टी के मुफाद के लिए, वर्करों के मुफाद के लिए। मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ जमातों से सियासी इत्तेहाद होता रहा है, और ये कोई कबाहत की बात नहीं है। मैं अगर सिर्फ जमात इस्लामी की बात करूं तो जमात इस्लामी के आसिफ़ आज़ाद साहब जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन हैं, और उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की है कि हमने पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ने कभी इनके साथ इत्तेहाद होता है, कभी उनके साथ इत्तेहाद होता है, कभी उनके साथ इत्तेहाद होता है, जो उनको बहुत बुरा लगा। मैं अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि ये इत्तेहाद करने का गुण हमने जमात इस्लामी से सीखा है कि जहाँ मुफादात हो वहाँ पे रुकेंगे, जब मुफादात नहीं होगी तो हम छोड़कर किसी और के पास चल पड़ेंगे, दौड़ पड़ेंगे। ये हमने जमात इस्लामी से सीखा है। जमात इस्लामी की अगर मैं बात करूँ तो 1998, 88 और 90 के दहाई में जो इंतखाबात हुए, उस इंतखाबात में जमात इस्लामी बराह रास्त इस्लामी इत्तेहाद, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के साथ अलायंस पे रहे, जिसके सरबरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद उनकी सियासी कैरियर जैसे कि डूब ही गई कि फिर मौलाना फजल रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की काविशों से मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी, और मुत्तहिदा मजलिस अमल में जमात इस्लामी का अपना एक मकाम आया और एक अच्छा उनको इज़्ज़त मिली। कुछ लोग पार्लियामेंट में गए, मगर ये इत्तेहाद भी कहाँ चल सकती थी। मौसूफ ने इत्तेहाद को तोड़ दी, और जिसके पादाश में फिर बाकी जितने इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में खातिर खवा कामयाबी कहीं से भी नसीब नहीं हुई। 2013 की बात करें तो 2013 में यही जमात इस्लामी थी जिसने सिंध और हैदराबाद और उसके दीगर अजलाओं में मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम फंक्शन लीग से इत्तेहाद में रहे। और फिर अगर कराची की बात करें तो 2018 के इंतखाबात में ये बराह रास्त तमाम हलकों से, पूरे कराची के जितने हल्के थे तमाम हलकों से तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में रहे। 2015 में जो ये मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ इत्तेहाद में रहे। तो और फिर आप अगर ऊपर लेवल की बात करें, कराची से हट कर सेनेट वगैरह की बात करें, तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा, एक तरफ सिराजुल हक साहब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की धज्जियाँ बिखेर रहे होते हैं जलसों में, मगर जब सेनेट पे वोट देने की बारी आए तो उनको उस वक्त वो यही इन्हीं पार्टियों को वोट देते। और फिर उनका बयान जो बहुत मशहूर हुआ है, लोगों ने सुना है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करप्शन ख़त्म करेंगे। तो इस किस्म के बयानात और इस किस्म की आपके सियासी इत्तेहाद, उसके तनाजुर पे देखा जाए तो ये जो तनकीदें आपने की है, तनकीदें किसी तौर पर हमारे ऊपर तो नहीं बनती, पर आपको भी गौर करना चाहिए। हम अगर आपको आईना दिखाए तो मेरे ख्याल में आपको भी तकलीफ़ होगी। मैंने ये चंद बातें की है, मगर मैं अगर तमाम तफसीली बात करूँ आप लोगों के सियासी इत्तेहाद पे, हमारे जमात इस्लामी के सियासी इत्तेहाद पर तो बड़े बड़े कालम निगारों ने पूरी पूरी कालम लिखी है,
आप अगर सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं जाके। मेरी खुद के भी एक आध कालम है इस हवाले से कि सियासी इत्तेहाद के हवाले से, और मैं इसको बुरा भी नहीं समझता जिस अंदाज में आपने बात की। जहाँ रही बात हमारी कम्युनिटी की कि पाक मुस्लिम अलायंस दीवान ने माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया है, फिर माजी में उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है, फिर अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ इत्तेहाद है। देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ और वाजी है, ये बात समझने की है। जिस तरीके से आप लोगों का आप लोग इत्तेहाद करें, आप लोग इसी साथ मिलकर इंतखाबात लड़े, हुकूमत बनाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये सियासी हुस्न है, आपको सियासी तौर पर हक है, जमहूरी हक है। तो ये हक पाक मुस्लिम अलायंस दीवान को, बंगाली बिरादरी को क्यों हासिल नहीं है? बंगाली बिरादरी ने क्यों, आपकी जमात समेत किस जमात ने क्या दिया? मैं अगर ये कहूँ कि जब शहर कराची में जमात इस्लामी से जो हमारे अहबाब जुड़े हुए हैं, उनकी वो, मैं अगर बिला मुबालगा कहूँ तो जमात इस्लामी के साथ नहीं जुड़े वो लोग, बल्कि वो अलखिदमत के साथ जुड़े हुए हैं। अलखिदमत की जो खिदमात है, जिसका हर शख्स मोतरफ़ है, मैं भी मोतरफ़ हूँ, और उससे जो फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, उन फ़वाइद के पेश नज़र जो कारकुनान आपके साथ जुड़े हुए हैं, वगैरह जमात इस्लामी के साथ मुझे नहीं लगता इक्का दुक्का कोई होगा तो होगा, मगर एक बड़ी तादाद आप आज हमारे आबादियों से, हमारे लोगों से आप अलखिदमत की जो है खिदमात को उठा लीजिए। कल जमात इस्लामी को 4 कारकुन नहीं मिलेगा पूरे पाकिस्तान में। इसके मद्दे मुकाबिल पाक मुस्लिम अलायंस दीवान से लोग पाक मुस्लिम अलायंस दीवान की वालहाना मोहब्बत और चाहत की वजह से मोहब्बत करते हैं। इसमें आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर पाक मुस्लिम अलायंस दीवान का लोगों के दरमियान